और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मेरठ का, जहां आज आपको बता दें नवीन टाउनशिप परियोजना का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है। कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंतर्गत आज यहां पर हम लोगों के द्वारा इस बड़ी स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, जो 700 एकड़ से अधिक भूभाग में 750 एकड़ के अधिक भूभाग में यहां पर विकसित की जा रही है। और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा, इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। आज मेरठ, याद करिए, ये वही मेरठ था जिसकी पहचान कभी सोतीगंज के चोरी के बाजार से होती थी। ये वही मेरठ है, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ ही सोता हुआ चला गया। आज सोतीगंज समाप्त, अब मेरठ की पहचान हो रही है 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ। आज मेरठ की पहचान हो रही है रैपिड रेल के साथ। देश की पहली रैपिड रेल है और रैपिड रेल को हम मेट्रो के साथ भी मेरठ के अंदर जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी मेरठ में स्थापित हो रही है। अब सोतीगंज बीते दिनों की बात हुई, अब तो मेरठ की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए। देश और दुनिया के अंदर कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो स्पोर्ट्स का जो भी आइटम उसके पास होगा, वह कहीं ना कहीं से मेरठ से जरूर बनी होगी, मेरठ का उसके साथ जुड़ाव जरूर होगा। यह मेरठ की नई पहचान बन रही है और मेरठ की इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। आज मेरठ के अंदर यह भी साकार हो रहा है। लोग कहते थे क्या एक्सप्रेसवे बन जाएगा? हम तो इस साल के अंत में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करवाने जा रहे हैं। यहां से लखनऊ की दूरी मात्र 6 घंटे के अंदर आप पूरे करेंगे और एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक पहुंचाने की कार्रवाई को भी हम लोग सर्वे कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मेरठ को आज एक नई पहचान दिलाई जा रही है। मेरठ के अंदर हम लोगों ने इनर रिंग रोड के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोग आज अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद हम एक बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक। इनर रिंग रोड मेरठ की बनेगी, जो मेरठ को नई पहचान दिलाएगी विकास की। यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ ये टाउनशिप ही लगभग 2,500 करोड़ की है। यहां पर जिस पर इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ साथ यहां पर वे तमाम सुविधाएं, औद्योगिक इकाइयां अलग लगेंगी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज अलग होंगी, लाखों लोगों के लिए आवासीय सुविधा एक ही स्थान पर एक जगह होगी। कहीं विद्यालय होंगे, कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कहीं मेडिकल कॉलेजेस के लिए लैंड उपलब्ध करवाई जाएगी। इस विस्तृत भूभाग को इसी दिशा से हम लोगों ने लिया है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ साथ जनता की सुविधा के लिए एक छत के नीचे मंडलीय कार्यालय आ जाए, मंडलायुक्त भी वहां बैठेंगे,
मंडलीय स्तर के सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठ करके जनता की समस्या का समाधान करेंगे। आज उस कार्यालय के लिए भी हम लोग यहां कार्य करने जा रहे हैं और साथ साथ भोला की झाल पर पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां के मेरठ के सर्किट हाउस को भी नए सिरे से बनाने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल भोज यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ बिना भेदभाव के एक और शासन की योजना का लाभ